हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त, मैं आपका गाइड, मैं आपका मेंटर रोनित चौरसिया। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, आज हम आप लोगों के लिए माइनर लॉ सीरीज लेकर के आ रहे हैं। जो भी माइनर एक्ट हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उन सभी माइनर सीरीज को मैं आपके सामने एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन कौन सा माइनर एक्ट हमारे विधि भारती पब्लिकेशन एंड लॉ सक्सेस के द्वारा निकाला जाता है। सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ साथ जो भी हमारे कंटेंट है साथियों, सभी कंटेंट का भी हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम हर एक कंटेंट का रिव्यू करते हैं और बीच बीच में मैं आपको हार्ड कॉपी भी किताब की दिखाता रहूंगा। जैसे कि साथियों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लॉ सक्सेस के द्वारा बनाया गया है। और ये किसके लिए खास करके बनाया गया है दोस्तों? तो ये जो बुक आप लोगों के लिए बनाया गया है, ये माइनर लॉ सीरीज के नाम से बनाया जा रहा है और सिर्फ ये माइनर लॉ को हमारे कवर कर रहा है। माइनर लॉ में अगर कहा जाए तो ये प्रिलिमिनरी को भी कवर कर रहा है, साथ साथ मेन एग्जामिनेशन को भी कवर कर रहा है। इसमें आंसर राइटिंग करके आपको दिया गया है और वो भी वो क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग करके दिए गए हैं जो कि आपके प्रीवियसली बार बार आपसे पूछे गए हैं आपके एग्जामिनेशन में। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी हम सभी चीजों को एक एक करके आपको यहाँ पे शो करने वाले हैं। अगर हम इस किताब के भाग की मीन्स की पार्ट की बात करते हैं साथियों, तो ये भाग है, भाग नंबर 27 है। और ये जिसके लिए निकाला गया है आप देख सकते हैं, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की हम बात करते हैं, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की बात करते हैं। और इसी एक्ट के बारे में हम यहाँ पे, ये हमारा माइनर एक्ट होता है और इसी एक्ट के बारे में अभी हम यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, इस किताब में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। भाग 1 में आपको प्रारंभिक परीक्षा मीन्स की जो आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो मटेरियल होते हैं वो आपको भाग फर्स्ट में मिलेगा। जब हम यहीं पे बात करते हैं साथियों भाग सेकंड की, तो भाग सेकंड में आपको मुख्य परीक्षा से रिलेटेड मीन्स की आंसर राइटिंग सेशन आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। इन्हीं सभी चीजों को हम आपके सामने एक एक करके रखने वाले हैं। तो साथियों अगर हम इस किताब की बात करें तो यही ये किताब है, हार्ड कॉपी में मैं आपके सामने शो कर रहा हूं। इसी किताब के पूरे अंदर का जो भी कंटेंट है, अभी एक एक कंटेंट का मैं आपके सामने रिव्यू करने वाला हूं कि मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या दे रहा है और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दे रहा है। लेकिन इस किताब को लेकर के अभी बिहार जुडिशरी में आने वाला है, उसी को लेकर के मैं यहां पे ज्यादा फोकस्ड हूं और मेन पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसका ऑब्जर्वेशन आपको करा रहा हूं। देख लीजिए, अगर हम बात करते हैं कि ये कहां कहां पूछा जाता है, तो यूपी जुडिशरी में आपसे धूमधाम से पूछा जाता है, बिहार के लिए है और मध्य प्रदेश में ये जो एसआरए पूछा जाता है, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की अगर हम बात करते हैं, ये इन 3 स्टेट्स में पूछा जाता है। इसीलिए इन 3 स्टेट्स को स्पेसिफिक करके इस किताब को बनाया गया है। साथियों ये किताब जो बनाई गई है 2023 की ही किताब है, 2023 में ही इसका वर्जन दिया गया है। आप देख भी सकते हैं कि ये विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा इस किताब को बनाया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि इस किताब को हम परचेज कहां से करेंगे, तो परचेज करने के लिए आप फ्लिपकार्ट पे जा सकते हैं, अमेजॉन पे जा सकते हैं और साथ ही साथ विधि भारती पब्लिकेशन .org पे भी जा करके आप इस किताब को परचेस कर सकते हैं। जो भी डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट आपको वहां पे शेयर कर दिया जाएगा। साथियों अगर आप कहेंगे कि इस किताब का रेट क्या रखा गया है, तो यहाँ पे आप मूल्य भी देख सकते हैं जो कि MRP है 200 रुपए। लेकिन 200 रुपए में आपको ये किताब नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे किताबों में डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जब आप फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, अमेजॉन पे जाएंगे या फिर विधि भारती पब्लिकेशन .org पे जाएंगे, तो वहां पे आपको डिस्काउंट शो करेगा। जो भी डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट के बाद आपको इसका पेमेंट करना होगा। साथियों आप देख सकते हैं हर एक चीज के बारे में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करके रखा है विधि भारती पब्लिकेशंस। ठीक, आगे हम चलते हैं। आगे साथियों यहाँ पे जब हम कोई भी किताब खरीदते हैं, और मैं बार बार आप लोगों से ये चीजें बताता रहता हूं कि जब कभी भी आप कोई भी बुक अगर परचेस कर रहे हैं तो आप बुक का रिव्यू सबसे पहले करें, क्योंकि जब आप पॉजिटिवली बुक का रिव्यू करते हैं तो उसमें आपको चीजें समझ में आती हैं। जब आप कंटेंट को देखते हैं तो वही कंटेंट हम आपके सामने यहाँ पे शो करने वाले हैं। अगर हम विषय सूची की बात करते हैं, कंटेंट्स की बात करते हैं, तो क्या दे रहा है? सबसे तो पहले आपको यहाँ पर नाम दिख रहा है सब्जेक्ट का, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की हम बात कर रहे हैं। ये आपको यहाँ पे सबसे पहले दिख गया। हमने आपको जब कवर पेज मैं आपको शो कर रहा था दोस्तों, तो कवर पेज के सामने मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, एक पार्ट 1 बताया था और एक पार्ट 2 बताया था। अब पार्ट फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा को टारगेट करके यहाँ पे पार्ट फर्स्ट को रखा गया है, जिसमें अधिनियम का पूरा सार दिया है। मीन्स की डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से चीजों को आपको यहाँ पे
शो करने का कोशिश किया गया है। अगर हम प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, वन लाइनर जिसके लिए विधि भारती पब्लिकेशन फेमस है, मशहूर है शहर में कि हाँ वन लाइनर अगर कोई प्रोवाइड करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है, उसके लिए मशहूर है, तो ये भी आपको दे रहा है। और साथ ही साथ जाहिर सी बात है जब सब कुछ दे देगा तो एमसीक्यू क्वेश्चन क्यों नहीं देगा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्रोवाइड करता है। तो ये आपके पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम यहीं पे बात करते हैं मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाग सेकंड की हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को देखने वाले हैं। यहाँ पे भाग फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो धारा 1 से लेकर के धारा 4 के बीच में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट मेन एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को रखा भी गया है, और साथ साथ इसके नीचे एक हेड भी लगाया गया है कि ये किस किस एग्जामिनेशन में कब कब इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा गया है। जब आप इंडेक्स का अवलोकन कर रहे हैं, जब आप इंडेक्स का रिव्यू कर रहे हैं तो आपको ये चीजें देखने के लिए मिल रहा है। इसी में भाग जब सेकंड की तरफ हम चलते हैं तो दे रहा है संपत्ति के कब्जे का प्रत्युदाहरण, धारा 5 से लेकर के 8 तक। तो इस टाइप से इसको बनाया गया है, इस टाइप से डिजाइन किया गया है कि आप सेक्शन बेस्ड चीजों को आप क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। जब आप किसी भी चीज को सेक्शन वाइज आप कवर करते हैं तो उसमें जो आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है अलग अदर स्टूडेंटों से बहुत ही बेहतर हो जाता है, क्योंकि आप सेक्शन को कोट करेंगे। और जो भी हमारा एग्जाम होता है बेसिकली अगर हम लॉ की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो उसमें सेक्शन की डिमांड की जाती है कि आपने सब कुछ तो मेंशन किया है, किस सेक्शन में दिया है सर, सेक्शन आपने क्यों मेंशन नहीं किया है, तो उस चीज के बारे में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ ये पूरा का पूरा इसी टाइप से आपको ये किताब बना करके आपके सामने प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि आपके लिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पे शेयर किया जा रहा है, साथ साथ यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि किस किस एग्जामिनेशन में कहाँ कहाँ कब कब पूछा भी गया है यहाँ से क्वेश्चंस, और इन्हीं के आंसर भी अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब हम चल रहे हैं, इनके पूरे कंटेंट को आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पे इनके प्रिलिमिनरी मैटर की अगर हम बात करते हैं, जो कि आप लोगों ने देख लिया कि ये एसआरए के अकॉर्डिंग्स में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो भाग 1 को देखिए, भाग 2 को देखिए और भाग 3 को देखिए। ये प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपसे कहा था कि विधि भारती पब्लिकेशन डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके सामने चीजों को शो करता है। तो ये देखिए पूरा का पूरा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरे चैप्टर्स को इन्होंने बाइफरकेट कर दिया है कि हाँ इस चैप्टर में मैंने ये दिया है, इस चैप्टर में ये दिया है, इस सेक्शन के अंतर्गत लेकर के इस सेक्शन के अंतर्गत सारी चीजों को ये बताने का अच्छे से यहाँ पे काम किए हैं। अब खुद भी यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। अब हम चलेंगे साथियों, आपका जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मुख्य परीक्षा को आज हम टारगेट किए हैं, और मुख्य परीक्षा के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। अब आप देखिए भाग 1 की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपसे बताया था कि धारा 1 से लेकर के धारा 4 के बीच में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या हाइपोथेटिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा या जो नॉर्मल जो जनरली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं यूपी जे 2016 में पूछा गया है और झारखंड जे 2017 में इसी टाइप का सेम सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 4 के बीच में अगर क्वेश्चन बन रहा था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब जब क्वेश्चन पूछ दिया गया है तो उसी के रेलेवेंसी में आपका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी का आंसर यहाँ पे पूरा कोट किया गया, पूरा एक एक आंसर को यहाँ पे आपके सामने रखा गया। अब जब आप इस कंटेंट को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, जब मैं आंसर राइटिंग कर रहा था तो मेरे से क्या गलतियां हो रही थी, कौन सा ऐसा चीज था जो कि हमसे छूट जा रहा था और एग्जामिनर वहां पे नंबर हमारा धूमधाम से काट ले रहा था। जब आप इस तरह से चीजों को आप देखेंगे, आप समझेंगे, तब आपका आंसर राइटिंग क्या होगा, और रचनात्मक होगा और निखर करके आएगा और उसमें सुधार होता जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपके सामने आंसर राइटिंग एक एक क्वेश्चंस का यहाँ पे करके दिया गया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम भाग सेकंड की बात करते हैं तो धारा 5 से लेकर के 8 के बीच में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बनता है। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या एक अतिक्रमण जो वास्तविक स्वामी द्वारा विधि के प्रावधानों का पालन किए बिना निष्कासित किया गया है, पूर्व अधिपत्य के आधार पर अधिपत्य वापस हेतु एक वाद प्रस्तुत कर सकता है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, ये एमपीएचजीएस 2014 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन का जो लेवल है साथियों, एक लेवल के साथ क्वेश्चंस को रखा गया है, जो कि क्वेश्चन बना है
बनने के चांसेस हैं फ्यूचर में, उन्हीं सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो आंसर दिया गया है इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में ही आंसर दिया गया है। ये नहीं कि क्वेश्चन पूछेगा तो वो, लेकिन आंसर हम वही लिखेंगे जो हमको याद होगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें जो क्वेश्चन पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग्स में हमें आंसर मेंशन करना होता है। उसीलिए ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। देख लीजिए साथियों, सभी चीजों को मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कि आपके सामने मैं नहीं रख रहा हूँ। अब आगे हम चलते हैं, आगे यहाँ पे देखिए आपसे क्या क्या चीजें और भी शो कर रहा है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है साथियों, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर देखने के लिए बाकायदे अच्छे तरीके से मिल रहे हैं। आगे अब देखिए यहाँ पे धारा 9 से लेकर के धारा 25 के बीच में जो भी क्वेश्चन हमारे बन रहे थे, उन क्वेश्चंस का आप यहाँ पर देखिए, उनके आंसर को आप यहाँ पर देखते हुए चलिए। तो इसी प्रकार से पूरे बुक को डिजाइन किया गया है, जो कि मैंने बुक आपको ऑलरेडी 27 नंबर वाला शो कर दिया है। ये 27 नंबर का जो लिखा है, 27 नंबर वाला जो बुक है, ये मैंने ऑलरेडी आपके सामने यहाँ पे शो कर दिया है। अब हम दिखाएंगे नेक्स्ट माइनर एक्ट आपके सामने, बहुत ही जल्द नेक्स्ट माइनर एक्ट भी लेकर के आ रहे हैं। अब नेक्स्ट माइनर एक्ट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा साथियों, अब देखिए इसी में आपसे समस्यात्मक प्रश्न, जो हाइपोथेटिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो सिचुएशन बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए ये जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, एक सिचुएशन आपको यहाँ पर दे दिया गया है और उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग्स में आपको क्या करना होगा, अपने आंसर को बनाना होगा। तो ये सिचुएशन तब आप समझ सकते हैं जब या तो आपने बहुत अच्छे से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को पढ़ा होगा, जो कि माइनर एक्ट है। बहुत कम ही लोगों के द्वारा इन सभी एक्ट पे फोकस किया जाता है। जो फोकस हम लोग करते हैं वो मेजर एक्ट पे ज्यादा से ज्यादा करते हैं। तो माइनर एक्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइनर एक्ट में इसी टाइप से मेहनत करना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसका भी क्या आंसर बन सकता है, वो आंसर साथियों आपको आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। अब आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट बुक है माइनर लॉ पे, जो कि आपको यहाँ पे फिर दिख रहा है, माइनर लॉ सीरीज की बात कर रहे हैं। और अभी तक आप लोगों ने भाग 27 को देखा था, भाग 27 को देखा था। अब जो आपको मैं बुक दिखाने वाला हूं साथियों, ये भाग 30 मैं दिखाने वाला हूं। कौन सा भाग दिखाने वाला हूं, तो भाग 30 नंबर आपको दिखाने वाला हूं। और अब हम इसके बारे में यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। इस किताब के पूरे कंटेंट को हम आपके सामने एक एक करके यहाँ पे रखने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपका माइनर एक्ट का जो डर है, जो आप भागते रहते हैं कि माइनर एक्ट कैसे तैयार होगा, माइनर एक्ट कैसे तैयार होगा, वो माइनर एक्ट का पूरा डर हम इस वीडियो के माध्यम से निकालने वाले हैं। ये जो माइनर एक्ट लाया गया साथियों, ये द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के लिए बनाया गया है। और ये भी जो किताब बनाई गई है साथियों, ये भी लॉ सक्सेस एंड विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा ही इस किताब को भी बनाया गया है। ये जैसे पहला हमारा किताब था कि 2 भागों में बांटा गया था, एक भाग 1 में बांटा गया था और दूसरा जो बांटा गया था साथियों, वो भाग 2 के माध्यम से बांटा गया था। 2 भागों में इस किताब को बांटा गया है। जो पहला भाग होता है साथियों, हमारा प्री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और जो सेकंड भाग होता है हमारा, वो मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो दोनों चीजों को आप लोगों ने समझ लिया कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसमें दिया जा रहा है और मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या दिया जा रहा है। जब हम मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो वहां पे आपको आंसर राइटिंग के बारे में आएगा। अभी हम किताब को अंदर चल रहे हैं, अभी इसके कंटेंट का हम रिव्यू कर रहे हैं। आगे देखिए, ये भी 2023 के ही अकॉर्डेंस में बुक बनाया गया है और आप देख सकते हैं कि विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा ही इस बुक को बनाया गया है। परचेस करने का मोड यही है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और विधि भारती पब्लिकेशन। अगर आप कहेंगे कि ये किताब कितने रुपए का आ रहा है, तो ये भी किताब 200 रुपए का है। इस पे भी आपको डिस्काउंट शो किया जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता रखा है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे हम देखते हैं जो भी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे तो पहले हम कंटेंट का रिव्यू करेंगे। अब यहाँ पे भी आपको विषय सूची दे रहा है। किसका विषय सूची दे रहा है, तो एनआई एक्ट का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। अब देखिए भाग 1 की अगर हम बात करते हैं तो एक पंक्ति प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे इसमें। जब हम भाग 2 की बात करते हैं, जिसके लिए आज मैं ये सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, भाग 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे मुख्य परीक्षा में जो भी प्रश्न आए हैं, जिस एग्जामिनेशन में इसकी डिमांड होती है, वो सभी प्रश्नों को यहाँ पे रखने का काम किया गया है। देखिए प्रश्न को देखिए, करंट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से आप क्या समझते हैं।
प्रक्रम में लिखत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बिहार न्यायिक सेवा 2006 और 2014 में रिपीट करके क्वेश्चन पूछा गया है। आप यहां पर देखते चलिए कि किस किस एग्जामिनेशन की डिमांड है और किस किस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं साथियों, ये बिहार की डिमांड होती है और बिहार में ही पूछे जा रहे हैं। जहां जहां जो 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 चीजें दिख रही हैं वहां पे मैं क्या करता जा रहा हूं, मैं यहां पे मार्किंग करता हुआ चल रहा हूं। तो आप इन सभी चीजों का ऑब्जर्वेशन अच्छे से करते रहिए। तो ये सारे चीज आप लोगों के लिए जो होते हैं साथियों, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में आपके सामने शेयर कर रहा हूं। अभी इसी के साथ साथ मैं इसका आंसर भी आपके सामने शेयर करने वाला हूं कि क्या क्या इसका आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन दे दिया गया है तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में इसका आंसर क्या बनेगा, आपको एक टेंटेटिव आइडिया तो होना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एनआई एक्ट पे कोई बहुत ज्यादा फोकस्ड नहीं करता है। सबको पता है लॉ के स्टूडेंट जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेजर एक्ट पे ही ज्यादा के ज्यादा फोकस रहते हैं, या फिर उनके सिलेबस में अलग से जीएस का पोर्शन दिया रहता है तो जीएस के पोर्शन पे वो ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। इन सभी को थोड़ा सा वो इग्नोर ही करना चाहते हैं और सोचते हैं कि लास्ट टाइम में पढ़ लिया जाएगा, और लास्ट टाइम में अक्सर ये सब्जेक्ट धोखा दे जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे हम इसके आंसर्स को देखेंगे कि किस प्रकार से इसको बनाया गया है। अगर आप देखेंगे साथियों तो इसको भी डायग्राम, अगर हम प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इसको भी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से ही आपके सामने यहाँ पे भी शो किया जा रहा है। जो चीजें आपको यहाँ पे शो कर रहा है वो इस किताब में डेफिनेटली मिलेगा, जो शो कर रहा है वो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि इसी की किताब से मैंने क्या किया है, पीडीएफ बनाया है। आगे आप चलते रहिए, आगे आप देखते रहिए। अभी आपको वन लाइनर शायद इसमें न मैं रखा हूं, इसलिए नहीं रखा हूं क्योंकि यहाँ पे जो मैं बुक आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं ये मेन एग्जामिनेशन को फोकस्ड करके मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। प्रिलिमिनरी के लिए भी मैं आपके लिए इसी बुक का कंटेंट मैं आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर के आने वाला हूं। अब देखिए अध्याय 2 की अगर हम बात करते हैं, धारा 4 से लेकर के धारा 25 के बीच में जो भी हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें वचन पत्र की बात करते हैं, विनिमय पत्रों की बात करते हैं, चेकों के विषय में वचन पत्र की बात करते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी यहाँ पे रखा गया है। आप देख सकते हैं कि 13 नंबर के जो बिहार जुडिशरी होता है साथियों, ये बिहार जुडिशरी बड़ा समझदार होता है। ये हर एक जुडिशरी का अपना नाम दे देता है कि इस बार का हमने 30 नंबर का एग्जामिनेशन कराया, इस बार हमने 31 नंबर का एग्जामिनेशन कराया, इस बार हमने 32 नंबर का एग्जामिनेशन कराया, जिससे पता चलता रहता है। तो अब ये 30 नंबर का जुडिशरी है और 28 नंबर का बिहार जुडिशरी एग्जामिनेशन हुआ है। तो इन दोनों एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया है जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। अब इसका आंसर क्या बनेगा, तो इसका आंसर आपको विधि भारती पब्लिकेशन बना करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है कि आप आंसर को देखिए, आप अच्छे से एनालिसिस करिए, आप उसको अच्छे से समझने का प्रयास करिए, और जितना अच्छा आप समझेंगे, जितना अच्छा आपका एनालिसिस पॉइंट होगा, उतना ही अच्छा आपका आंसर भी आपके कलम से निकल करके आएगा। तो आप चीजों को देखते रहिए, सेक्शंस को भी आपको इसी प्रकार से कोट करना है। कभी कभी होता है कि हम आंसर तो लिखने बैठ रहे हैं लेकिन हमसे पेन चल ही नहीं पा रहा है, आगे पेन हमसे काम ही नहीं कर रहा है। याद तो सब कुछ है लेकिन इनिशियल स्टेजेस में मैं लिखूंगा क्या, मैं क्या लिखूं, सबसे पहला वर्ड क्या लिखूं, तो वो चीजें आपको ये बता रहा है। ये आंसर राइटिंग सेशन आपको बता रहा है कि आप लिखिए, इस तरह से लिखिए। मैं कहता हूं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार आप देख करके लिखिए। जब 5 बार आप देख करके लिखेंगे तो 6वां बार आप अपने आप बिना देखे लिखना स्टार्ट कर देंगे। मैंने इसी अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत से सेशन लिए हैं आंसर राइटिंग के, वो भी आप देख सकते हैं। आप देखते रहिए कि हर एक चीज के बारे में मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूं। अब आपको कभी कभार लगता है कि क्या मैं अपने आंसर को एग्जाम में क्या इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, तो जी हाँ, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर का फोकस डायरेक्ट आपके चीजों पे जाएगा। जो आप पॉइंट मेंशन किए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में, जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, वो चीज आप मेंशन कर रहे हैं, तो डायरेक्ट इस पे पॉइंट वाइज आपको नंबर मिलता है। इस पे नंबर कटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। टू द पॉइंट, अगर 5 नंबर का है तो आपने अगर 5 पॉइंट लिख दिया, 1 2 3 4 5 आपने लिख दिया, तो 5 में 5 आपको मिलने के चांसेस
डेफिनेटली होते हैं। इसी प्रकार से इसीलिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको क्या करना होता है, लिखने की आवश्यकता होती है और बताया भी जाता है कि आपको इस टाइप के आंसर लिखने आने चाहिए। इसीलिए इन सभी चीजों का फॉर्मेट आपको इस किताब के माध्यम से आप तक शेयर किया जा रहा है। आगे आप देखिए आगे क्या कर रहा है। अब यहाँ पे आपके सामने आगे एक और क्वेश्चन आ रहा है, चेक के बारे में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में चेक के बारे में आ रहा है। तो इससे रिलेटेड इसका क्या आंसर हो सकता है, तो इससे रिलेटेड जो इसका आंसर होगा ये पूरा का पूरा आप देखिए, इसका पूरा का पूरा यहाँ पे आंसर आपको शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये भी 18th नंबर के जुडिशरी एग्जामिनेशन में आया है, झारखंड में आया है, बिहार में आया है। तो जहां जहां की जिस जुडिशरी का ये डिमांड है इस जुडिशरी में यहां से क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं और क्वेश्चन बनते रहेंगे। और हमें क्या करना है, हमें अपने स्टडी को और स्मार्ट बनाना है। जितना हम स्मार्ट बनाएंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम कवर करेंगे। अब हम नेक्स्ट बुक आपके सामने ला रहे हैं और उस नेक्स्ट बुक में भी मैंने आपको माइनर एक्ट वाला ही पूरा का पूरा सीन शो करने वाला हूं। आप यहां से सभी चीज़ों को यहां पे आप एनालिसिस करते हुए चलें कि हाँ क्या क्या इस किताब के अंतर्गत आपको कंटेंट दिया जा रहा है। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा रुकते हुए धीरे धीरे चल रहा हूं कि आप इसके कंटेंट को क्या करेंगे, बाद में भी आप रिव्यू कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम आ रहे हैं एक नेक्स्ट बुक के सामने और इसी में मैं आज आप लोगों के लिए 3 बुक लेकर के आया हूं माइनर एक्ट का इस वीडियो में, और एक अभी नेक्स्ट वीडियो इसके बाद मैं अपलोड करूंगा, उसमें भी मैं माइनर एक्ट का ही सीरीज लेकर के आऊंगा और उसमें भी मैं आपको शो करूंगा कि माइनर एक्ट कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन माइनर एक्ट से आपके सामने बनते हैं। हमारे विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा साथियों 8 से 10 माइनर एक्ट को बना करके रखा गया है और उन सभी माइनर एक्ट्स को मैं आपके सामने एक एक करके यहाँ पे रखने वाला हूँ। ये भी जो बुक बनाया जाता है साथियों, ये लॉ सक्सेस एंड विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा ही बनाया जाता है, जो कि माइनर लॉ सीरीज के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब हम इस बुक को भी मैं आपके सामने हार्ड कॉपी में शो करने वाला हूं। अभी तक तो आप लोगों ने पार्ट नंबर 27 को देख लिया है, 30 को देख लिया है, अब 31 को भी आप यहां पर देख सकते हैं। यही बुक है साथियों, इसी बुक के हम पूरे कंटेंट को यहाँ पे आपके सामने ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जो भी बुक देख लिया, यहाँ पे 3 बुक्स मैंने माइनर एक्ट के रखे हैं और इन तीनों बुक्स को आप लोगों ने यहाँ पे धूमधाम से देख लिया। तो इसी तीनों बुक के बारे में अभी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। अब इसके बाद से जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा साथियों, उस नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों माइनर एक्ट्स के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। ये जो माइनर एक्ट है आपका द पार्टनरशिप एक्ट का है, फिर इसके बाद से जो मैं माइनर एक्ट लेकर के आऊंगा वो लॉ एंड इक्विटी से रिलेटेड है, इसका भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। साथ ही साथ जो नेक्स्ट है वो कंपनी लॉ से है, इसका भी वीडियो मैं लेकर के आपके सामने आने वाला हूं। तो पहले हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का यहाँ पे कंटेंट का रिव्यू कर लेते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रशासनिक विधि की साथियों, तो प्रशासनिक विधि की अगर हम बात करते हैं, जिसको कि इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहा जाता है, और यहां से भी मेन एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। जब हम इस बुक के बारे में भी बात करेंगे तो यहाँ पे भी भाग वाइज दिया गया है। भाग 1 में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड चीजें देखने के लिए मिलेंगी, और जब हम भाग 2 की बात करेंगे तो हमारा क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखने के लिए हमको मिलेंगी। अब आप देखिए, ये भी जो किताब है, सभी की सभी किताबें साथियों आपको विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा ही दी जा रही है, तो मैं आपको यहां पर दिखा दिया। अब आप कहेंगे कि इस किताब में कितना पैसा लिया जा रहा है, तो इसका जो दाम रखा गया साथियों 250 रुपया इस किताब का दाम रखा गया है और इस पे डिस्काउंट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 250 MRP लिखा है तो 250 में ही मिलेगा, नहीं, इसके साथ आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा, जो कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और विधि भारती पब्लिकेशन पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, और हम लोगों का यूट्यूब चैनल भी है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे नए हैं तो। ठीक, अब हम इसके कंटेंट को यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले हैं। अगर हम प्रशासनिक विधि की बात करते हैं साथियों, तो प्रशासनिक विधि में आप लोगों ने फर्स्ट देख ही लिया कि या तो वन लाइनर हम लोग यहाँ पे वन लाइनर तो देंगे ही देंगे। अगर इस किताब को हम लेकर के आ रहे हैं तो वन लाइनर तो हम लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी है, वन लाइनर आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ MCQ क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं। पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं। भाग 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन के ओरिएंटेशन से हर एक चीज यहाँ पे आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहा है। मेन एग्जामिनेशन में हर एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में प्रशासनिक विधि से पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सभी क्वेश्चंस को आप ऑब्जर्व करते हुए चल रहे हैं। इसीलिए मैं साइड में हट गया हूं कि आप
कम से कम क्वेश्चन को तो अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए कि हाँ किस टाइप का, किस नेचर का क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन की डिमांड किस टाइप की है। ऐसा तो नहीं जो मैं पढ़ रहा हूं, जिस सेक्शन पे मैं सबसे ज्यादा फोकस्ड हूं, वहां से मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ही नहीं बनता है। उसीलिए इन सभी चीजों को मैं आपके सामने रख भी रहा हूं, और देखिए जहां से क्वेश्चन बन रहा है वहां पे मैंने आपके सामने यहाँ पे मार्क भी करता चल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम यहां पर देखेंगे प्रशासनिक विधि मुख्य परीक्षा के विशेषांक को। अब यहां पे आप देखिए कि इसके क्वेश्चंस को आप देखिए और इसी के अकॉर्डिंग्स में यहां पे आंसर भी प्रेजेंट किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, हमसे पूछा जाएगा मेरा नाम, तो मैं अपने पिताजी का नाम बताऊंगा तो कैसे काम चलेगा, नहीं ना चलेगा। तो जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग्स में हमको क्या करना है, आंसर लिखना है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो हमें यही बताना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताने लगना है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पूछ रहा है कि नहीं हम तो कॉन्स्टिट्यूशन बताएंगे, तो ऐसे काम हमारा नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए आपके सामने यहाँ पे आंसर फॉर्मेट में चीजों को यहाँ पे रखा जा रहा है। आप यहाँ पे आंसर को देखते हुए चलिए, इस कंटेंट का आप रिव्यू करते हुए चलिए। इस प्रकार से कोई भी आपको इस तरह से खोल करके अपने कंटेंट का रिव्यू नहीं कराएगा। आप अगर दुकान पे भी जाएंगे तो दुकानदार भी परेशान हो जाएगा कि आप तो 2 घंटा रिव्यू ही करते रह जाएंगे। नहीं, तो इस प्रकार से रिव्यू नहीं कराता है जिस प्रकार से विधि भारती पब्लिकेशन आपके सामने अपने कंटेंट का रिव्यू करा रहा है। अब यहां पर देखिए प्रशासनिक विधि से रिलेटेड, अब इसके आंसर्स को भी देखिए कि किस प्रकार से अगर ये बना है तो इसका आंसर क्या बन सकता है। इसके आंसर्स को भी आप यहां पर मैच करते हुए चलेंगे, इसके आंसर्स को भी आप यहां पर देखते हुए चलेंगे। आगे चलते हैं, आगे एक एक चीजों को हम यहां पे देखते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में ही आंसर बना है। इस टाइप से भी आपको अपने आंसर को क्या करना होता है, एग्जामिनेशन में लिखना होता है। अगर आप डिफरेंशिएट बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है कि इसमें डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार से पॉइंट लिखना होता है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है तो 1 2 3, अगर आप मिनिमम लिखेंगे तो 4 पॉइंट तो आपको लिखना ही लिखना है। अगर आपके पास याद आ रहा है तो 5वां पॉइंट लिखिए। दोनों तरफ, ये नहीं कि सिर्फ एक तरफ, दोनों तरफ आपको लिखने की आवश्यकता होती है। और यही एक अच्छा तरीका होता है। यही जो टॉपर्स होते हैं इसी प्रकार से वो टॉप करते हैं, इसी प्रकार से उनके द्वारा अपने आंसर की फ्रेमिंग की जाती है। तो वो सभी की सभी चीजें मैंने आपके सामने एक एक करके यहाँ पे प्रेजेंट करने का कोशिश किया। कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको कि मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट न किया हूं। तो साथियों, ये था आज का वीडियो जिसमें मैं माइनर एक्ट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जो कि आपके मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास करके जो अभी 32nd बिहार जुडिशरी का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, मेन एग्जामिनेशन, उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। मेजर तो आप कहीं से तैयार कर लेंगे, लेकिन फंसता ये हमारा माइनर है। और माइनर हमको या तो इन कर देगा या तो आउट कर देगा। लेकिन अगर हमें इन रहना है एग्जामिनेशन के अंतर्गत तो हमें इस पे फोकस्ड करना पड़ेगा। साथियों, ये था वीडियो। इस वीडियो में जो भी हो सका मैंने एनालिसिस किया। इसके बाद अगर आप लोगों का कोई भी पॉजिटिवली कमेंट आता है कि हाँ हमें इस वीडियो पे या इस बुक पे हमको रिव्यू चाहिए, तो वो भी रिव्यू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, अगर आप वीडियो वॉच करते हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करिए, और एक लाइक का बटन तो बनता ही है, आप लाइक बटन दबा करके जाएंगे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।